हमारा सवाल महागठबंधन से है कि जितने भूमाफिया और बालू माफिया है उनका संबंध महागठबंधन से क्यों है, जो हमेशा जनता को परेशान करते हैं और प्रकृति का दोहन करते हैं। अमर भगत जी, सबसे पहले तो जमुई में सर्वविदित है कि बालू माफिया कौन है, कमीशन खोर कौन है। सर्वविदित है कि जमुई में सबसे बड़ा बालू माफिया कौन है, भू माफिया कौन है। मैं बता सकता हूं गलत है कि आरजेडी के बड़े बड़े नेता भूमाफिया हैं। एक भी नहीं है। नहीं है, मैं नाम ठीक है, उनको बोल दीजिए। हाँ। सारे बालू माफिया, भू माफिया तो नाम ले लीजिए, इन्होंने तो बता दिया पार्टी किसके। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नाम है। अच्छा, अब आपका सवाल। मैं ज़्यादा पूरे बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं अपने जो जमुई विधानसभा क्षेत्र है मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। जो हमारी विधायिका है श्रेयसी सिंह, वो जिस प्रकार से काम कर रही हैं, जितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है, तो उन्हें मुझे लगता है कि दोबारा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि वो एक सही रास्ता तय करेगा जमुई के लिए। हम ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जमुई के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन उनके दिमाग में सिर्फ है, वो शुरुआत से ही चलते आ रहा है। हाँ, मैं नहीं बोला। पहले आपने बुलाया और फिर आपने अचानक, यहाँ अनिल जी भी बैठे हुए थे, कांग्रेस की तरफ से आए हुए थे अभी मुझको। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि आरजेडी में भू माफिया और जंगलवासी है, तो सम्राट चौधरी क्या और ललन सिंह क्या? हाँ, सम्राट चौधरी पर 7-7 केस है मर्डर का। अच्छा, एक ही को ट्रेन करके आए क्या आप? आपके नेता हैं क्या वो? हाँ बोलिए बोलिए। इस बार परिवर्तन होगा, युवा सरकार बनेगा, आरजेडी का सरकार बनेगा। मैं स्टूडेंट हूँ और मतलब एनडीए प्रवक्ता से मेरा क्वेश्चन है कि बार बार स्टूडेंट को क्यों पीटा जाता है? इनके पास है कोई जवाब तो बता दे। बार बार माथा फाड़ दिया जाता। पटना का वीडियो देखे होंगे। ये क्यों होता है? आप जरा इसका भास्कर सिंह जी आप जवाब दीजिए। ये तो टीवी पर सब लोगों ने देखा था। हमको चूंकि विद्यार्थी है तो इसके सवाल का जवाब देने में हमें बहुत मजा भी आएगा। राज में पेपर चोरी की लीक जो हो जाता है, एग्जाम देने जाते हैं, ना कोई सुविधा मिलता है ना कोई ये है, और पेपर लीक हो जाता है। माइक कैप्चरिंग तो मत कीजिए। बिल्कुल करेंगे। माइक कैप्चरिंग मत कीजिए, आराम से अपनी बात। हाँ बोलिए। और जवाब देने में आनंद भी आएगा। हाँ। सब लोग जानते हैं कि हमारा भी राजनीतिक पृष्ठभूमि एक छात्र नेता के रूप में ही जमुई में हुआ है। और हम के ऊपर लाठी चार्ज की जब बात हो रही है तो वो जंगल राज में सिर्फ लाठी ही नहीं खाए हैं, जेल भी गए हैं। 2 सेशन ट्रायल मुकदमा भी झेले हैं उस समय का। और अभी का बात कीजिए, पास्ट में मत जाइए। अभी की जो बात है, बात कीजिए। अभी की जो बात है सर, युवा उस समय का नहीं देखे हैं। 5 साल के अंदर, अभी का बताइए। 5 साल के अंदर जमुई में महिला डिग्री कॉलेज खोला गया। बगल में हमारा घर पड़ता है जमुई वाले लाठीचार्ज पर आप कुछ कहना चाहेंगे? और लाठीचार्ज जो है, घुमाएंगे के बाद लाठीचार्ज जो है, जब अनियंत्रित भीड़ होती है तो कानून अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, नियंत्रित भीड़ के लिए ऐसा करना पड़ा। यहाँ अभिनंदन जी भी आए हैं, जरा ये अभिनंदन जी से मिलिए आप जरा। लोगों के बीच में वोटर जागरूकता एक तरीके से अपने खुद को वॉलंटियर करके ये एक तरीके से वोटर जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। लीजिए ना, मेरा माइक हाजिर है, लीजिए बोलिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका, टीवी 9 के पूरे टीम को, जमुई के पावन धरती पर शुक्रिया। पहली बार है, मैं अभिनंदन आपका अभिनंदन करता हूं, आपके पूरे टीम का अभिनंदन। मैं 2 लाइन सुनाता हूं आपको। जमुई के युवा भी लग्जरी गाड़ी महिंद्रा थार न जाने उसके पीछे दीवाना है, नेताओं के पीछे। मैं सुनाता हूं आपको। नेताजी के गड़िया से बच के चली हडगर बाबू हट के, नेताजी के गड़िया से बच के चली हडगर बाबू हट के। नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो, नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो। अजितो मंत्री विधायक बनतो फिर सोट दे तो, जितो मंत्री विधायक बनतो फिर सोट दे तो। ये नेताजी, अब आपका माइक सही हो गया है। देखिए, ये नेताजी पहले तो कई बार लोभ देते हैं वोट के लिए और बाद में सोट देते हैं। ये क्या लाठीचार्ज हर बार हो जाता है क्या? कभी जेल भी भेज दिया जाता है, लाठीचार्ज। देखिए, ये कहने को ये क्या, आप लोगों की भी राय लेता हूं जरा। आइए, हाँ बताइए, आप में से कौन कहना चाहता है? अरे बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा था, अचानक यहाँ इतनी ठंडक क्यों हो गई आप में से? हाँ, ये भाई साहब बोलिए।
जमुई के जनता से पूछना चाहते हैं सर, नगर परिषद में कितना स्वच्छता पे काम किया गया? श्रेयसी सिंह विधायक है तो कितना काम किया गया? गंदा नाली लगता है जैसे कभी देखा नहीं जाता। अदर स्टेट को आप देखिए, लगता है कि नहीं स्वच्छता। बाकी की जगहों को अगर देखिए तो लगता है ये होता है काम, और यहाँ आने पे लगता है कि क्या किया गया, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया, हमारे शहर के लिए क्या किया गया। सोनू, आप इसका जवाब दीजिए जरा। हाँ, बिल्कुल इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि स्थितियाँ पहले क्या थी और अभी क्या है। वर्तमान की स्थितियों को भी देखना पड़ेगा आपको, और आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि अभी आपके शहर में जो जल जमाव की स्थिति रहती है उसको बनाने के लिए 2 करोड़ का फंड सेंक्शन हो गया है और काम भी चालू हो गया। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो मेसौड़ी से पावर हाउस की तरफ जा करके देख लीजिए, वो काम चालू हो गया है। उस 2 करोड़ की योजना यहाँ में काम गिनाया जा रहा है और यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जरा सुनिए इनका कमीशन की सवाल। बात राजद के लोगों को अच्छी लगती है। अगला सवाल लीजिए बात प्लीज। आप अपने नेता से करिए, ज्यादा अच्छा बोलना लगेगा। चाह रहे कि यहाँ जो इतना भीड़ देख रहे हैं ना, ये नौजवान है, रोजगार चाहिए। तेजस्वी रोजगार देगा, लैंटेन पूरे बिहार में सरकार बनावेगी। जय हिंद। तो ये पूछा जा रहा है कि तेजस्वी जिस रोजगार की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये बार बार बात पूछी जा रही है। मुख्यमंत्री बोले थे जब 20 साल नीतीश कुमार 17 महीना का हिसाब मैं दे रहा हूं, 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो नीतीश जी बोले थे कि बाप के घर से पैसा लाओगे, अब पैसा कहां से आ रहा है?